अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी टॉपिक है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रेशर, वॉल्यूम, लूप्स एंड वो उसकी जो है ना चेंजेस हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी आती हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो है ना हमारी प्रेशर और वॉल्यूम की कुछ चेंजेस आती हैं। अब इसमें जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो है हार्ट के जो डिस्कस करेंगे लेफ़्ट एट्रियम के बारे में और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बारे में, इस पर डिस्कस करेंगे। अब हमने लिया है लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है वो हमने लिया है एक्स एक्सिस पे, और लेफ़्ट जो वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो हमने लिया है वाई एक्सिस पे। ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है वो हमने लिया है एक्स एक्सिस पे, और लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो हमने वाई एक्सिस पे लिया है। अब इसका जो मकसद ये है कि हम एक जो सिस्टोल के दौरान, मतलब एक सिस्टोल के दौरान और प्लस डायस्टोल के दौरान ये हमारी प्रेशर और वॉल्यूम की चेंजेस कितनी आती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे कि प्रेशर क्या है और वॉल्यूम जो है ना उसकी चेंजेस क्या आती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब जो है ना हम स्टार्ट करेंगे जो है ना इस पॉइंट से, यानी इन डायस्टोलिक पॉइंट से, इससे हम जो है ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन डायस्टोलिक पॉइंट, इस ये किसको कहते हैं, इन डायस्टोलिक पॉइंट ये उसको कहते हैं जब हमारा डायस्टोल ख़त्म हो चुका हो। अब डायस्टोल तब ख़त्म होता है जब हमारा माइट्रल वाल्व जो है ना क्लोज होता है। अब माइट्रल वाल्व यहाँ कहाँ पे होता है, ये हमारे लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। ये हमारा माइट्रल वाल्व, ये हमारा कम्युनिकेटिंग एक डोर है। ठीक है, माइट्रल वाल्व हमारा यहाँ पे एक कम्युनिकेटिंग डोर है। ठीक है, तो ये हमारा, अब यहाँ पे जो ये हमारा जैसे लाउड जो है ना हमारा मतलब माइट्रल वाल्व बंद होगा तो इसका जो है ना एक साउंड होगा S1, यानी ये जो है ना हमें साउंड सुनाई देगा लब की तरह, जो है ना एक साउंड सुनाई देगा लब की तरह। ठीक है, तो अब जैसे ये हमारे जो है ना अब जहाँ पे इस पॉइंट साउंड सुन लिया हमने, ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना हमारा क्या होगा, जो वेंट्रिकल में वॉल्यूम होगा, ठीक है, उस वॉल्यूम को वो जो है ना वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम जो है ना वॉल्यूम होगा, क्या ब्लड से वो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल। उस वेंट्रिकल में जो वॉल्यूम होगा उसको कहेंगे इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या कहेंगे, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जो हमारा प्रेशर होगा उसको कहेंगे इन डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना मतलब कहने का लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो हमारा माइट्रल वाल्व होगा, माइट्रल वाल्व जैसे क्लोज होगा तो हमारा साउंड सुनाई देगा एक लब। ठीक है, अब जो हमारा वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो हमारा इन डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा, और जो प्रेशर होगा वेंट्रिकल में और इन डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है ना प्रेशर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना इसके बाद क्या होगा, ये हमारा, तो अब जो इसमें मतलब वेंट्रिकल में जो वॉल्यूम होगा, वेंट्रिकल में जो वॉल्यूम होगा वो हमारा 100 मिलीलीटर होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करने से पहले इस वेंट्रिकल में जो वॉल्यूम होगा वो हमारा 120 मिलीलीटर होगा। ठीक है, अब ये जो है ना, अब यहाँ पे जो है ना मसल्स रिलैक्स हैं, क्या होता है, मसल्स यहाँ पे रिलैक्स हैं। अब ये जो है ना क्या करेगा, वेंट्रिकल आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है ना फेस को मार्क करेगा। वो कैसे, अब जो है ना मतलब वेंट्रिकल क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना जो है ना हमारा वेंट्रिकल स्टार्ट करने जो है ना स्टार्ट करेगा। वो जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हमारी 0.05 सेकंड तक चलती है। ठीक है, जैसे जैसे ये जो हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये हमारा 0.05 सेकंड तक ये जो हमारा वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसमें जो है हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वेंट्रिकल में प्रेशर हमारा ज़्यादा हो जाएगा, यानी जो एओर्टा जो वाल्व पहले क्लोज था, ठीक है, अब जैसे वेंट्रिकल का प्रेशर मतलब इंक्रीज़ हो गया तो अब हमारा जो एओर्टा वाल्व है वो हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्यों ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा है, ये हमारा इससे जो है ना एओर्टा में जो प्रेशर था वो 80 mmg था। ठीक है, मिलीमीटर मर्क्यूरी। ठीक
ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ये इससे ज़्यादा हो गया है वेंट्रिकल में, तो इसको क्या करेगा, एओर्टा को ये जो है ना इसको ओपन करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा से ज़्यादा है, एओर्टा में पहले क्या था 80 mg, तो ये 80 mg से ये प्रेशर ये ज़्यादा हो गया, तो हमारा 80 mg से ज़्यादा हो गया, तो इसका एओर्टा जो वाल्व था वो हमारा ओपन हो गया, ठीक है। तो ये जैसे जो है ना ओपन हो गया, अब यहाँ पे जो है ना एक बात थी, जो हमारा प्रेशर किस में होगा, हमारे एओर्टा में जो प्रेशर होगा वो हमारा जो है ना मतलब जब हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं, ठीक है, मसल्स जब रिलैक्स होती हैं तो उसमें जो प्रेशर होता है वो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सही है। जब हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं तो डायस्टोलिक प्रेशर यानी वो जो प्रेशर होता है वो हमारा 80 mg होता है, ठीक है। तो ये जो से हमारी वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, ये जो 0.05 सेकंड है। अब यहाँ पे जो है एओर्टा वाल ओपन हो गया, अब यहाँ पे इजेक्शन फेज़ जो है ना स्टार्ट होगा। कौन सा फेज़ स्टार्ट होगा, इजेक्शन फेज़। अब इजेक्शन जो फेज़ होता है वो हमारा 0.25 सेकंड तक जो है ये चलेगा, कितना चलेगा 0.25 सेकंड तक ये जो है ना हमारा इजेक्शन फेज़ चलेगा। इस फेज़ में क्या होता है कि हमारा जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो हमारे एओर्टा को जो है ना एओर्टा में ब्लड को रशेस के साथ जो है ना ये ब्लड जाता है हमारा इजेक्शन फेज के दौरान, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा वेंट्रिकल में जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का प्रेशर, वेंट्रिकल का प्रेशर और एओर्टा का प्रेशर एक पॉइंट पे जो है ना एक दूसरे के साथ बराबर हो जाएंगे। वेंट्रिकल का प्रेशर और एओर्टा का प्रेशर एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, अब यहाँ पे जो यहाँ पे जो मतलब प्रेशर होगा, ठीक है, इस पॉइंट ये हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ठीक है। मैंने बताया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, वो हमारा 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, ठीक है, ये हमारा सिस्टोलिक। अब इजेक्शन फेज कितना चला 0.25 सेकंड, ठीक है। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या फ़र्क होता है, इसका जो है ना डिफरेंस क्या होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो हमारा 120 ये था और हमारा 80 ये था, तो इसको जो हम माइनस करेंगे जब, तो हमारा 40 जो हमारा मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये हमारा पल्स प्रेशर होगा, क्या होगा, पल्स प्रेशर। अब ये जो है ना हमारे आर्टरी में हम फील करते हैं, ठीक है, आर्टरी में हम फील करते हैं सिस्टोल के दौरान, ड्यूरिंग सिस्टोल के दौरान ये हम जो है ना आर्टरी में इसको फील करते हैं, ठीक है। तो ये फेज़। अब यहाँ पे जो है ना वेंट्रिकल में क्या हो गया, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम हो गया, ठीक है। अब जहाँ पे जो है ना जो इसमें प्रेशर होगा, ठीक है, वेंट्रिकल में, क्योंकि अब जो है ना क्या इजेक्शन फेज़ ख़त्म हो गया, अब एओर्टा में जो है ना अब क्या होगा कि एओर्टा में अब जो है ना वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ब्लड को पुश किया एओर्टा में, अब जो है ना हमारा क्या होगा, एओर्टा में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, किससे, वेंट्रिकल से। तो अब जो है ना वेंट्रिकल एओर्टा अपना वाल जो है ना क्या करेगी, क्लोज करेगी। तो इस पॉइंट पे जो है ना एओर्टिक वाल जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, एओर्टिक वाल क्लोज है, ठीक है। तो एओर्टिक वाल जब क्लोज होगा तो इस अब जो वेंट्रिकल में वॉल्यूम होगा तो वो उसको कहेंगे इन सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब जो वेंट्रिकल में प्रेशर होगा उसको कहेंगे इन सिस्टोलिक प्रेशर। अब यहाँ पे क्या होगा कि सेम ही अब जो है ना एट्रिया ब्लड से क्या हो रहे हैं, फिल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अब यहाँ पे जो है ना एट्रिया क्या हो रहे हैं, ब्लड से फिल हो रहे हैं, सुपीरियर वेना के वहाँ से, इन्फीरियर वेना के वहाँ से। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना अब ना ब्लड जो है ना वेंट्रिकल से इस टाइम ना जा रहा है ना आ रहा है, ठीक है। तो इस फेज़ को कहेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, क्योंकि मसल्स जो है ना अब वेंट्रिकल की क्या है, रिलैक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मसल्स क्या हैं, रिलैक्स हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि आस्ते आस्ते जो है ना हमारा जब एट्रिया में ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, अब जो है ना ब्लड किस में, मतलब हमारा वाल जो है ना माइट्रल वाल ओपन हो जाएगा। जैसे हमारा माइट्रल वाल ओपन हो जाएगा तो ये जो है ना ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन ख़त्म हो गया, 0.15 सेकंड तक ये चलता है हमारा फेस, ठीक है। जैसे हमारा ये अब हमारा जो है ना रैपिड फिलिंग होगी किसकी, अब हमारा जो है ना मतलब ये एट्रिया से ब्लड आएगा किसमें, वेंट्रिकल में, यानी लेफ्ट एट्रियम से हमारा ब्लड आएगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना
ये जो ब्लड था जो आ रहा है, ये हमारा जो है ना कितनी फीलिंग हो 0.55 सेकंड तक ये चलेगी। कितनी चलेगी? 0.55 सेकंड तक ये चलेगी, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट आपको जो है ना पीछे नहीं बताई कि टोटल वॉल्यूम कितना था, 120, ठीक है, मिलीलीटर था जो हमारा वेंट्रिकल में आया, ठीक है। और जो हमारा जो वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करके किसमें एओर्टा में पुश किया, वो कितना वॉल्यूम था, वो हमारा 70 मिलीलीटर, हमारा 70 मिली। ये हमारा क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है बेसिकली। अब 120 में से 70 मिलीलीटर हम जो है क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा जो 50 जो हमारा मिलीलीटर होगा वो हमारा किस में होगा, वो हमारा वेंट्रिकल में होगा, ठीक है, वेंट्रिकल में होगा, ये हमारा वेंट्रिकल में होगा। और 70 ml जो होता है वो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। अब 70 जो है ना मतलब एक बीट में, ठीक है, 70 मतलब पर बीट में हमारी, पर बीट में हार्ट की पर बीट में हमारी 70 ml निकल रही है, ठीक है। अगर 70 ml अगर जो है ना हमारी 70 टाइम्स मतलब एक मिनट में अगर हार्ट जो है ना 70 टाइम बीट कर रही है, 70 टाइम बीट्स कर रही है पर मिनट, ठीक है, बीट पर मिनट, तो अब जो है हमारा वॉल्यूम होगा टोटली एक्सट्रीमली 4900 मिलीलीटर होगा। अप्रॉक्सिमेटली 5 लीटर जो है हमारे, ये हमारी जो है ना पर मिनट में ब्लड जाता है, ठीक है। तो 50 ml क्या था हमारा, जो है ना वेंट्रिकल में था, जो हमारे इन सिस्टोलिक वॉल्यूम जिसको कहते हैं, ये हमारा इन सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब जो 50 ml में जो प्रेशर होगा उसको कहेंगे इन सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो ये बेसिक, अब इसमें जो है ना चेंजेस क्या आती हैं, चेंजेस ये आती हैं प्रेशर वॉल्यूम। अब जब हमारा 3 फैक्टर जो है ना इस प्रेशर वॉल्यूम लूप को जो है ना चेंज करते हैं, एक कौन से, एक हमारा आफ्टर लोड होता है, आफ्टर लोड, एक हमारा होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है, और हमारा जो है ना क्या होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और हमारा प्री लोड होता है। अब सबसे पहले हम जो है ना आफ्टर लोड की बात करें। अगर आफ्टर लोड की मैं बात करूं कि आफ्टर लोड क्या होता है, आफ्टर लोड वो होता है जब हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, हार्ट है, तो हार्ट में ये जो हमारा लेफ़्ट एट्रियम है और लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब यहाँ से जो ब्लड जा रहा है हमारा एओर्टा में, अब ये हमारा क्या है, एओर्टिक वाल है फॉर एग्जांपल, ये हमारा क्या है, यहाँ पे एओर्टिक वाल है, तो ठीक है। अब एओर्टा और हमारी बॉडी के जितने भी वेजल्स हैं, ठीक है, बॉडी की जितनी वेजल्स हैं और एओर्टा की जितनी, इसमें क्या, इस वेजल्स में क्या होंगे, हमारी प्रेशर ज़्यादा होंगे, क्या है, प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा होगा, प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब एओर्टा में प्रेशर पहले ही ज़्यादा है, ठीक है, प्रेशर पहले ही ज़्यादा है, ठीक है, मतलब। तो अब हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल को क्या करेगा, जो हमारा लेफ़्ट जो है ना एट्रियम से ब्लड आएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, उस ब्लड को जो है ना ये हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल के आगे एओर्टा में पुश करेगा। अब प्रेशर जो है हमारा एओर्टा में क्या है, ज़्यादा है, और हमारा बॉडी में प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे जो है ना हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो है ना इसको करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो है ना जब ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा और जो वॉल्यूम जो है ना एओर्टा में से ये जो वॉल्यूम पास करे, तो हमारा वॉल्यूम इसमें कम जाएगा, वॉल्यूम इसमें कम जाएगा, क्योंकि पहले से ही ब्लड ज़्यादा है, ठीक है, किसमें, बॉडी में और एओर्टा में, ठीक है। और हमारा वॉल्यूम जब कम जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किया, तो मतलब जो है ना ज़्यादा प्रेशर बनाया, तो यहाँ पे जो है ना अब ये जो फैक्टर है आफ्टर लोड प्रेशर को लेफ्ट वेंट्रिकल में इंक्रीज़ कर रहा है और वॉल्यूम को जो है ना कम कर रहा है। वॉल्यूम मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो निकल रहा है एओर्टा में, वो हमारा स्ट्रोक जो वॉल्यूम होगा वो हमारा कम निकल रहा है। तो ये एक आफ्टर लोड जो है हमारी हार्ट को जो है अफेक्ट करती है। दूसरी हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होती है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसको कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसको कहते हैं कि हमारे इसमें क्या होता है कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट जब ज़्यादा करे, हार्ट क्या करे, हार्ट जब हमारी कॉन्ट्रैक्ट
ज़्यादा करे नॉर्मल से, तो जब हमारी हार्ट मतलब कैल्शियम की लेवल जब ज़्यादा होती है तो हमारी हार्ट जो है ना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो जब हमारी हार्ट ज़्यादा करेगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब जो है ना हमारा क्या करेगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो हमारा वॉल्यूम जो है ना उतना ज़्यादा जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम उतना ज़्यादा जाएगा, ठीक है। और जो हमारा प्रेशर भी उतना ज़्यादा जो है ना बनेगा, ठीक है। उतना प्रेशर भी उतना जो है ना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमारे जो है थोड़ा सा कॉन्टैक्ट मीन्स में कॉन्टैक्ट करना। जब हमारा कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है इंट्रासेल्युलर में यानी कार्डियोमायोसाइट सेल्स में, जब हमारा कैल्शियम ज़्यादा होता है तो हमारा वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है और हमारा प्रेशर भी ज़्यादा होता है। और दूसरा हमारा होता है प्रीलोड। अब ये जो प्रीलोड है प्रीलोड की बात करें, प्रीलोड जो वो होता है जो हमारा ब्लड जो है ना, फॉर एग्जांपल वेंट्रिकल नॉर्मल ब्लड जो आता है हमारा लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में, वो हमारा आता है 120 ml, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में नॉर्मल। अब इसमें जो है ना ज़्यादा एक हमारा क्या हो जाए वॉल्यूम, लेट सपोज जो है ना हमारा 150 ml हो गया, ठीक है। अब हमारा जो एओर्टा में सेम ही प्रेशर है जो नॉर्मल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 150 ml है, ठीक है। अब वेंट्रिकल को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली 120 ml होता है तो उतना जो है ना प्रेशर लगा। अब वेंट्रिकल को ज़्यादा एक जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 150 ml के लिए, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल क्या करेगा, ज़्यादा जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा मसल्स की, तो एक ज़्यादा जो है ना इसके लिए प्रेशर बनेगा, ठीक है, ज़्यादा। लेकिन इसका जो है ना मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ना क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ज़्यादा उसका जो है ना स्ट्रोक वॉल्यूम निकलता है। तो ये थोड़े से फैक्टर होते हैं जो हमारे इसको करते हैं, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा आपको बताऊं कि हमारी कार्डियक जो आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट, ये उसको कहते हैं कि हमारी हार्ट जो होती है, ठीक है, हार्ट पर मिनट में कितना काम कर रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हार्ट जो हमारी कितना 72 टाइम्स हमारी पर मिनट में ये क्या कर रही है, 60 सेकंड में, मतलब 1 मिनट में ये काम कर रही है, ठीक है। तो ये 72 टाइम्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और कितना जो है हमारी नॉर्मल वॉल्यूम जो है निकल रहा है पर मिनट में, 1 मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा, ये हमारी 70 टाइम्स ml निकल रही है और 72 टाइम्स हमारी जो है ना क्या हो रहा है, ये हमारी हार्ट बीट हुई, ठीक है, इसमें पर मिनट 1 मिनट में। तो हमारा जो है ना एक 5000 मिलीलीटर ये हमारा जो है निकल रहा है 1 मिनट में, ठीक है। तो ये जो है ना बेसिकली ये मैंने आपको बताया कि इस तरह। अब यहाँ पे जो है ना फॉर एग्जाम्पल इसकी परसेंट निकालें तो इसकी टोटल जो परसेंट होगी, मतलब 120 ml में से हमारी कितनी निकल रही है, हमारी 70 ml निकल रही है, 70 ml निकल रही है। तो कितना जो है ना 50 ml हमारी किस में थी, तो ये टोटली हमारी जो है ना 58% टोटल ये हमारी निकलेगी किस में, 58% कार्डियक आउटपुट पर बीट निकल रहा है, कार्डियक आउटपुट सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम निकल रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम ये हमारी एक बीट में निकल रहा है 50 क्योंकि 70 ml। तो ये थी आज जो है ना मैंने डिस्कस किया प्रेशर वॉल्यूम के जो है ना थोड़ा सा ग्राफ्स थे, उसकी चेंजिंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, प्रीलोड क्या होता है और आफ्टर लोड क्या होता है, ठीक है। अब इसमें कोई जो है ना